Good morning, Suraj Singh again. Last video was broken due to signals. It happens every day. Cold weather, I think that's the reason. Temperature is 30 in the morning here. Well, it's fine. I continue that when I was talking about what we were doing as opposition government. Opposition government has certain relations I am a part of. You can say, as a citizen of this country, I trust the government, every government, but I more trust in oppositions because it's my duty to oppose. अपोजिशन इज नो एमिटी, मैंने पहले बोल दिया, अपोजिशन कोई दुश्मनी नहीं है, विरोध अपने आप में करना चाहिए, स्वयं के काम में भी विरोध करना चाहिए। भारत सरकार हो या कोई भी सरकार हो, जहां विरोधी की वैल्यू होती है वो देश आगे जाता है, वो संस्थान आगे जाता है। डेमोक्रेसी का मतलब ये होता है कि विरोध किया जाए। डेमोक्रेसी कोई राजगद्दी नहीं है, डेमोक्रेसी राजा की सीट नहीं है। जहां विरोध होता है वहां तरक्की होती है, याद रखना, प्रगति होती है, क्योंकि विरोधी का मतलब होता है कोई दुश्मन नहीं है विरोधी, हमारा कोई काटेगा नहीं, हमें मारेगा नहीं, विरोध बताएगा, हमारी गलतियों को छांटेगा, और वो एक सहायता जो हमें मिलनी चाहिए। हम अपनी गलती को अगर जानना चाहते हैं मेरी गलती क्या है, अगर हम गलती को मान लें तो हम आगे जा सकते हैं, क्योंकि एक गलती का मतलब है छुपाने से तो काम नहीं चलेगा। अगर कोई, हमें खुद पहले तो हमें स्वयं जानना चाहिए कि हमने गलती क्या की है। अगर हम अपनी गलती को स्वयं जान लेते तो इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती है। अपनी गलती स्वयं जान लेने का मतलब, गलती हर काम करेंगे तो गलती होगी, हर एक व्यक्ति से होगी। हम भगवान नहीं है, हम मानव हैं और हम गलती करते हैं, और अपनी गलती को मानने में कोई शर्म भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि काम किया है भाई हमने। अगर गलती किया तो काम भी किया है। अगर 100 काम किए, 1-2 गलत हो गए तो इसका मतलब ये तो नहीं कि 98 भी गलत हो गए। ठीक है, हमने गलती की, हम करेक्ट भी कर रहे हैं, और यदि हम करेक्ट नहीं कर पाए, हम में से भी भूल है, हमारे माइंड से वो एक नहीं निकलती गंदगी जो घुसी है अभी, जिससे हमने गलती की है, वो सोच हमारी बार बार नहीं मानती कि ये गलती है, तो हमें कोई और तो बताएगा ना हमने गलती की है। अगर हम गलती करते हैं, कोई हमें बताता है, हम की बात समझ के उसको ठीक करना चाहिए। एक अवसर तो सबको मिलना चाहिए, क्योंकि जो हमें बता रहा है गलती की है तो वो हमारा दुश्मन तो नहीं हो सकता। हमारा दुश्मन तो कहेगा ये और गलती करे, मैं और अपने यहाँ छुपा के रखूं। जो बात छुपा के रखता है वो देशद्रोही कहता हूं मैं उसको। अगर आपको पता है कि गलत हो गया है तो उसको सुधारने की कोशिश करनी चाहिए। अब अगर आप कहते हैं और गलत करें, फिर और गलत करें, तो भाई ये तो फिर अपना ही नुकसान कर रहे हैं हम। आखिर हमारा भी तो देश है, ये खाली सरकार का देश तो नहीं है, ये हर नागरिक का देश है। अगर हमने सरकार रखा है ऊपर, हमने सबको बनाया है, वो गलती करे तो हमारा कर्तव्य बनता है इनको बताएं। अलग बात है वो सुने कि ना सुने। जो सरकार पब्लिक की नहीं सुनती है, वो सरकार समझ लीजिए ज्यादा लंबे समय तक नहीं चल सकती है। वो सदस्य ज्यादा लंबे समय तक नहीं चल सकते हैं जो किसी की बात नहीं सुनते। बात सुनना आवश्यक है, क्योंकि आप अकेले अपने लिए काम नहीं कर रहे हैं, अपने घर की बात तो दूसरी है, वहां भी नहीं सुनते लोग। किसी घर में 4 सदस्य हैं, 5 सदस्य हैं, 10 सदस्य हैं, वहां भी विरोध होते हैं, वहां भी विरोधों को सुना जाता है, झगड़े भी होते हैं, सब कुछ होता है। लेकिन अगर कोई चीज गलत है तो गलत ही कहा जाएगा। 2 जमा 2 4 होते हैं, 5 तो नहीं हो सकते। ये बात समझनी चाहिए। जहां विरोधी की वैल्यू है वो आगे निकलता है। जहां विरोध को नहीं सुना जाता, जहां आवाज को दबाया जाता है, जहां कहा जाता है इसको बोलने मत दो, तो वो समाज, वो फैमिली, वो परिवार, वो व्यक्ति आगे नहीं जा सकता। जो व्यक्ति अपनी बुराई स्वयं कर सके, अपने ऊपर ही अपने आप को हंसा सके दूसरों को, देखो मैं इतना उल्लू हूं, मैं इतना बेवकूफ हूं। अगर कोई आदमी इस चीज को स्वीकार कर सकता है, सह सकता है, तो मेरे हिसाब से वो बहुत उच्च कोटि का आदमी है। स्वयं पर जिस तरह हंसना एक बड़ी बात होती है, स्वयं को गलत कहना एक बड़ी बात होती है, लेकिन स्वयं को सुधारना और दूसरों को कहना कि कृपया करके आप सुधर जाइए, इस तरह से काम कीजिए, वो भी बहुत बड़ी बात होती है। जितना ज्यादा इंटेलिजेंट बुद्धिमान व्यक्ति होगा, जितना ज्यादा पढ़ा लिखा होगा, वह इन चीजों को बहुत हल्के में लेगा। कोई बात नहीं, आप मेरा विरोध कीजिए, आप मेरे दोस्त हैं, दोस्त का फर्ज होता है मेरी गलती बताना, तो आप तो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। अगर आप मेरी गलती नहीं बताएंगे, उसको छुपा के रखेंगे, क्यों छुपा के रखेंगे, जिस कारण आप भी नहीं जान सकते, शायद मेरे आप दुश्मन है, क्योंकि मेरी गलतियों को आप इकट्ठा किए जा रहे हैं, और एक वक्त आएगा कि उसको मेरे ऊपर फेंकेंगे, आप देखिए आपने ये ऐसा किया था। अगर समय पे मुझे बता देंगे तो शायद मेरे लिए आप अच्छे कहलाएंगे, लेकिन आप छुपा के रखेंगे और दुश्मनी हुई है तो मेरी आपकी। अगर मैं आपको पता लग गया था तो मुझे तो बता देना चाहिए था। यही बात है देश के ऊपर। आज जो वातावरण क्रिएट किया जा रहा है भारत में, भारत सरकार किसी की भी वो सवाल वो नहीं। भारत सरकार अपने आप में कुछ नहीं होती है, वो स्वयं एक पब्लिक का हिस्सा होती है, जनता का हिस्सा होती है। तो भारत सरकार हो या भारत का लेजिस्लेचर हो, भारत की न्याय प्रणाली हो, कुछ भी हो, वो सब भारत की जनता के लिए है, विदेशों के लिए नहीं है।
अगर मेरी भारत की सरकार जो पब्लिक ने मिलकर एमपीओ द्वारा बनाई है, वो सरकार मेरी बात नहीं सुनती है, चाहे मेरी बात 1 में से 1 करोड़ की क्यों ना हो, एक आदमी क्यों ना हो, मैं मेरी बात गलत भी हो सकती है, आपको सुनना तो चाहिए। पर आप सुनना नहीं चाहते क्योंकि आप समझते हैं कि आपको चुनकर बैठा दिया गया सीट पे तो आपका देश हो गया। यही गलतफहमी होती है, यही एक बेवकूफी होती है जो किसी भी नेता में आ जाती है। सीट एक ऐसी गर्मी देती है, एक ऐसा नशा देती है, ये चेयर ऐसी होती है, ये राज की गद्दी ऐसी होती है जो एक भ्रम पैदा कर देती है नेता में कि मैं हूं, जीत के आया हूं, मैं सब कुछ हूं। वो भूल जाता है कि वो पब्लिक का हिस्सा भी है, वो देश को चलाने वाला नहीं है, देश को सुधारने वाला है, देश की सेवा करने वाला है। बड़े बड़े भाषणों में कहा जाता है हम पृथक सेवक हैं, हम प्रथम सेवक हैं। प्रथम सेवक साबित भी किए जाने चाहिए, लगना भी चाहिए कि आप प्रथम सेवक हैं। प्रथम सेवक का मतलब तो नहीं होता कि आप उठा के जो बोले आपके खिलाफ उस पर आप जेल में डाल दें, उस पर आप कार्रवाई कर दें। ये तो प्रथम सेवक का काम नहीं हो सकता है। पुलिस भी आपकी गुलाम नहीं होनी चाहिए, लेकिन है। हर इंस्टीट्यूशन जो आपकी गुलामी कर रहा है वो गलत है, फिर वो इंस्टीट्यूशन है नहीं। मैं उनको संस्थान मानता नहीं, क्योंकि वो किसी ना किसी नियम में बने हैं, किसी ना किसी स्टैट्यूट में वो बंधे हैं या संविधान में वो बंधे हैं। अगर हमारे देश के सारे नियम कानून अगर एक सरकार के लिए गुलाम बन जाएंगे तो देश फिर देश नहीं रहेगा, लोकतंत्र लोकतंत्र नहीं रहेगा। और आज वही हो रहा है। सरकार अपनी गलती मानने को तैयार नहीं होती। क्यों नहीं होती तो वही बता सकती है। पब्लिक जानती है गलत है, विरोधी जानते हैं गलत है, नागरिक जानता है गलत है, लेकिन सरकार नहीं मानती कि गलत है। ऐसी जब हालात हो जाती हैं तो कहीं ना कहीं टूट फूट होनी ही है, याद रख लीजिए। जब गलती को गलती ना मानी जाए, जिद की जाए, जिद का कोई इलाज नहीं होता, जिस तरह वहम का इलाज नहीं होता। अगर सच्चाई सामने मुझे दिखती है कि ये नुकसान होने वाला है, उसके बाद में अपने नाक को ऊंचा रखने के लिए, अपने आप को ऊंचा रखने के लिए उस गलती को गलती ना मानूं, तो मुझसे बढ़ के बेवकूफ कोई है नहीं। देश मेरे अकेले का नहीं है और किसी के भी अकेले का नहीं है, देश सबका है। हम अन्याय नहीं कर सकते ना सह सकते, याद रखिएगा। जो अन्याय करता है वो भी गलत है, जो अन्याय सहता है वो भी गलत है। क्यों सहे भाई? हमने क्या जुर्म किया है कि हम अन्याय सहेंगे? और क्यों सहेंगे? जुर्म की हम सजा तो भुगतेंगे, लेकिन अन्याय नहीं सहेंगे। ये सोच होनी चाहिए। खाली नारों में सोच नहीं होती। हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं सब लोग, राजनीति के हो या बिना राजनीति के हो, लेकिन सच से सब दूर भागते हैं। डेमोक्रेसी हो, लोकतंत्र हो, कुछ भी हो, वो सब बेनामना है, बिना मतलब के हैं। अगर उसका फायदा एक देश के नागरिक को जो सबसे नीचे स्तर पे है उसको नहीं मिल सकता। अन्याय होता जाता है, हम देखते जाते हैं। सरकारें अन्याय करती हैं, अपनी तड़ी दिखाती हैं, हम देखते जाते हैं। भूल जाते हैं वो कि वो भी किसी एक रोड से आए हैं, किसी गली से आए हैं, किसी जंगल से आए हैं, सीट पे बैठे हैं। वो भूल जाते हैं उस नशे में शायद चरस गांजे से भी ज्यादा नशा होता होगा उनका सीट पर बैठने के बाद, लेकिन वो भूल जाते हैं ये तुम्हें सीट राजगद्दी नहीं मिली है, ये जनता की सीट है जो आपको जनता के थ्रू मिली है। इस चीज को वो भूल जाते हैं उस नशे में। ये बहुत गलत है। ये एक तरह से देश को तोड़ने का रास्ता है। देश सबका है, सबने बनाया है मिलके और सब ही बनाएंगे। बीच बीच में कुछ गंध आ जाती है, हर देश में आ जाती है, जैसे हमारे देश में भी आ जाती है। एक ऐसी तानाशाही पैदा हो जाती है कुछ समय के लिए कि हम ही हैं जो कुछ करना है जो कर रहे हो। याद रखना, शरीर के अंदर भी तानाशाही कहीं आती है तो वो भी नुकसान देती है। शरीर का कोई हिस्सा कहे कि मैं ही सब कुछ हूं, वो भी नुकसान देता है। और कोई आदमी सोचते कि मैं ही सब कुछ जानता हूं तो वो भी नुकसान देता है। कहते हैं ना, घमंडी का सर नीचा। तो आप भी घमंड में बैठे हैं कि मैं राजा हो गया इस देश का, मुझे कोई हटा नहीं सकता, मेरे बराबर का कद का कोई नेता नहीं इस देश में। जब इस तरह का घमंड आ जाए, चाहे नेता के अंदर आ जाए या नेता के चमचे पतीलों में आ जाए, नेता के उन कागजों में आ जाए जो उसको लिख के देते हैं ये करना है, वो लोग जो उसको गलत रास्ते पे लेके जा रहे हैं, उसके ही अपनी सपोर्ट करने वाले लोग
जो उसे रास्ता सही नहीं दिखा रहे, उसको समझा नहीं रहे कि आपको ये नहीं करना चाहिए, वो खुद इसमें शामिल हो जाएं, तो आप क्या करेंगे? नुकसान ही करेंगे देश का। नेता कोई भी बन जाए, सरकार किसी की भी बन जाए, देश के लिए काम करना चाहिए, देश का सोचना चाहिए। आप अगर सच्चाई को भी ना माने, आप ना कहें कि सूरज निकल रहा है और कहीं रात है, तो कोई क्या करेगा आपका? आप ऐसे ही कर रहे हैं, सच को नहीं मानते। अर्थव्यवस्था का भ्रष्टाचार, अर्थव्यवस्था भ्रष्ट हो चुकी है, अर्थव्यवस्था समुद्र के तल पर जा चुकी है, आप मानने को तैयार नहीं है। आप भूल जाते हैं कि अर्थव्यवस्था ही रोटी खाता है आदमी, ये भूल जाते हैं आप। अर्थव्यवस्था ही कपड़ा देती है। अगर अर्थव्यवस्था ही समाप्त कर दी जाए, लोगों में त्राही त्राही कर दी जाए, एक बड़ा हिस्से को रोटी खाने को ना हो, क्या करेगा देश? कुछ पैसा कुछ लोगों के, सारा पैसा कुछ लोगों के हाथ में चला जाए, उसका उत्तरदायी कौन है? आप कहेंगे ये मेहनत से कमाया है। कौन सा पैसे वाला मेहनत से कमाता है? बता दीजिए, उदाहरण दीजिए। कौन सा हमारे देश में पैसे वाला जो है, जो मेहनत से कमाता है, जो खुदाई करके लाता है या मेहनत करके लाता है, सब पैसे से पैसा कमाते हैं, बिजनेस से पैसा कमाते हैं, कानूनों का सहारा लेके पैसा कमाते हैं, बैंकों को लूट के पैसा कमाते हैं। ये कोई नई बात नहीं। जितने पैसे वाले हुए, किसी का पैसा ओरिजिनल अपना नहीं था। कुछ होगा, कुछ लिया गया, कुछ नहीं दिया, कुछ दिया गया, तो उनका अपना क्या है? मतलब ये कि उन्होंने जो ह्यूमन रिसोर्सेस भी यूज किए, भारत की सस्ती चीजें भी यूज की, भारत का पैसा भी यूज किया, और वो बड़े बन गए पैसे वाले। कहते हैं जी उनके हाथ में देश की सारी अर्थव्यवस्था चली जाए, और ये हमारी सरकार चाहने दे, तो ये सरकार पब्लिक की सरकार नहीं हो सकती, बिल्कुल नहीं हो सकती। ये सरकार उन्हीं पूंजीपति लोगों की है जिन्होंने उसको दान में देके पैसे चुनाव जितवाए होंगे। सबूत नहीं होता कुछ, लेकिन कोई सबूत दिखाए तब होगा ना। आप ऐसे ऐसे नियम बना दें कि हमसे कोई पूछ नहीं सकता, हमसे आप नहीं पूछ सकते कि ये पैसा इस इंडस्ट्रियल्स ने इसको दिया कि नहीं दिया पार्टी को। ऐसे आप नियम स्वयं बना दें, हम छुपा के रखेंगे सब। आप छुपा के रखिए, कब तक रखेंगे? मत भूलना, जब तक पब्लिक शांत होती है तो शांत होती है, नहीं तो इराक भी बन जाता है, और लेबनान भी बन जाता है, हांगकांग भी बन जाता है, और वेनेजुएला भी बन जाता है। भारत भी उसी लाइन पे जा रहा है। अभी तक लोग शांत हैं क्योंकि लोगों में सब्र है। लोगों में पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा है। आम आदमी में जब पॉलिटिक्स आ जाए, गंदी पॉलिटिक्स, आम आदमी इन पार्टियों के सर पैर के तले लड़ाई करने लगे कि मेरी पार्टी ये और तुम्हारी पार्टी ये। जब नागरिक ये बात सोचने लगे तो वो देश तबाही की राह पे खड़ा है। मैं पार्टी को क्यों कहूं कि मेरी है? ठीक है, आप पार्टी हैं, आपको चांस दिया गया है, हमने चांस दिया आपको, आप काम कीजिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपका हो गया। हाँ, जिसको पैसा मिलता होगा वो एक तरह से इनडायरेक्ट सर्विस, आउटसोर्स की सर्विस करते होंगे, मैं उनकी बात नहीं कर रहा। अगर एक आदमी मेरे जैसा कहने लगे कि मैं बीजेपी का हूं, मैं कांग्रेस का हूं, ये मेरी गलती है। हाँ, अगर मुझे पेमेंट की जाती होगी, मुझे सर्विस दी जाती होगी, लेता हूंगा मैं सर्विस उनसे, वो अलग बात है। लेकिन एक नागरिक की हैसियत से जब मुझे कोई लेना देना नहीं है इन दलों से, तो मैं क्यों किसी की तारीफ करूंगा? हाँ, सच को सच कहूंगा। जो अच्छा काम करेगा उसको अच्छा भी कहा जाएगा, जो गलत काम करेगा उसके विरुद्ध भी बोला जाएगा। अगर कोई से मुझे पार्टी का समझता है तो बेशक समझता रहे, मेरी सेहत पे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि किसी का माइंड आप बांध नहीं सकते, किसी की जबान आप बांध नहीं सकते। लोगों की क्षमता सोचने की सीमित होती है। कोई आपको कांग्रेस का कह देगा, कोई आपको बीजेपी का कह देगा, कहता रहे, क्या फर्क पड़ने वाला है? सच्चाई तो मैं जानता हूं और मुझे अपने में विश्वास रखना चाहिए एक नागरिक की हैसियत से, लेकिन मेरे अधिकार हैं, उसको इस देश की कोई शक्ति छीन नहीं सकती। हाँ, जेल में डाला जा सकता है, मुझे गुंडों से पिटवाया जा सकता है, मेरी लिंचिंग की जा सकती है, लेकिन मेरी जबान, मेरा दिमाग बंद नहीं किया जा सकता। मुझे मौत के घाट भेजा जा सकता है, लेकिन मेरी सोच, मेरी आत्मा को बांध नहीं जा सकता। इतनी शक्ति किसी में नहीं, किसी सरकार में नहीं जो मुझे बोलने से रोक दे। जबान काट सकते हैं आप, सर काट सकते हैं आप, लेकिन मेरी सोच नहीं काट सकते। पता नहीं कितनी आत्माएं होंगी जो काम कर रही होंगी देश के लोगों के साथ, आपको क्या मालूम है? ठीक है, आपको किस्मत भगवान ने लिख के दी, आप उस पोस्ट पे पहुंचा दिया भगवान ने, आपके कोई अच्छे कर्म होंगे, पिछले जन्म में होंगे, कब होंगे मैं नहीं कह सकता,
लेकिन इस जन्म के तो नहीं लगते। आप सच्चाई से दूर भाग चुके हैं। सच्चाई पर टिकते तो ज्यादा अच्छा होता, लेकिन आप नहीं टिकना चाहते। आपने जो जो कहा वो आपने किया नहीं, उल्टा किया। ये आपकी बुराई नहीं है, हम वास्तविकता बता रहे हैं। आप कब तक सत्ता में रह सकते हैं ये क्या कि पिछले वाले गलत थे? पिछले वाले गलत थे तो चले गए, तभी तो चले गए। आप उनको अब क्यों दोष देते हैं कि पिछले वाले गलत थे? हम क्या करें? अरे भाई, इसका मतलब यह है कि आप जो जीना चाहते हैं पिछले वालों को दोष देके जीना चाहते हैं। अच्छा चलो, माना पिछले वाले गलत थे, जो आपने नए काम किए वो गलत क्यों हो रहे हैं? नोटबंदी तो पिछले वालों ने नहीं की थी, आपने की थी। आप तो उसके भी परिणाम की जिम्मेदारी नहीं ले रहे। आपने जो जम्मू कश्मीर में किया वो पिछले वालों ने तो नहीं किया था। पब्लिक चाहे खुश रहे, खुश भी होते रहे, जो पब्लिक तो वही बोलेगी आपकी जो आप बोलेंगे। लेकिन सच्चाई तो यही है कि आपने जो किया गलत किया, बिना सोचे समझे किया। अगर सोचे समझे किया होता तो ये परिणाम नहीं आता जो आ रहा है, ये कभी नहीं आता। बेशक आपके चमचे पतीले कुछ भी कहते रहें, बहुत अच्छा किया, कोई प्रॉब्लम थी नहीं, आपने प्रॉब्लम क्रिएट कर दी। शांति से जीवन जिया रह जाता, आपने खामखा उसको खराब कर दिया और लोगों को कह दिया कि चुप रहिए आप, जो मैंने किया ठीक किया। ये भी आपने गलती की। कब तक सच्चाई आप छुपाएंगे? कब तक छुपाएंगे सच्चाई आप? 4 महीने हो चुके हैं, अभी तक लोग वो आत्मा से जिंदा नहीं है, शरीर से जिंदा हो सकते हैं। कब तक आप उनको अपने फौजियों के नीचे रखेंगे? कब तक रखेंगे? जितना ज्यादा दबाएंगे वो उतने ज्यादा उड़ेंगे, उतने ज्यादा उबलेंगे, उतने ज्यादा खराब होंगे, हमारे खिलाफ होंगे, अपोजिशन में होंगे, हमारे देश के विरुद्ध होंगे। ये भी एक सच्चाई है। आप खुश होते रहिए है कि सब ठीक चल रहा है। ये तो आपका एक मुहावरा है, हमारी सरकार का ये बोलने का, सब ठीक चल रहा है। हम शायद कहते हैं सब ठीक चल रहा है, जब आप खराब को ठीक मानने लगेंगे तो सब ठीक चल रहा है। हम मान लेते हैं कि आपका शब्द जो खराब का है ना वो सही है। देश की आर्थिक अवस्था बहुत अच्छी है, देश की पढ़ाई बहुत अच्छी है, स्टूडेंट लड़ रहे हैं, फीस नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन आप अपनी जिद पे बैठे हैं। क्या मैं पूछता हूं प्रधानमंत्री से, उनका हक नहीं है पढ़ने का? क्यों आप चाहते हैं इतनी फीस लेना उनसे जो दे नहीं सकते? आप क्या चाहते हैं वो पढ़े नहीं? आपके मंत्रियों के बच्चे विदेशों में पढ़ सकते हैं, गरीब का बच्चा यहां नहीं पढ़ सकता है? आपको क्या पता है गरीबी क्या होती है? होती तो ये बात नहीं होती। झूठ बोलते हैं आप कि आप गरीब थे, आप गरीब कभी थे ही नहीं। सच तो ये है, जो गरीब होता है उसको पता होता है गरीबी क्या होती है। एक पढ़ाई जैसी चीज आप नहीं दे सकते देश के बच्चे को, आप क्या देंगे? एक पढ़ाई नहीं दे सकते आप बाकी क्या दे सकते हैं उनको? एक बहुत बड़ा प्रश्न मैं आपसे कर रहा हूं, जो उनका हक है, ये कोई वस्तु नहीं है, ये तपस्या होती है पढ़ाई। आप तपस्या नहीं करने दे रहे उन छोटे लोगों को जो आगे बढ़ना चाहते हैं। ये तपस्या भी नहीं करने दे रहे आप, और बात करते हैं आप धर्म की। पढ़ाई से बढ़ के तपस्या कौन सी होती है? बताइए मुझे आप। विद्या एक तपस्या है। लक्ष्मी छीनी जा सकती है दूसरे की, चोरी करके, डकैती डाल के, लेकिन सरस्वती किसी में क्षमता नहीं कि छीन ले। सरस्वती के लिए तो राम भी स्कूल गए थे, कृष्ण भी स्कूल गए थे, और बड़े बड़े ऋषि मुनि भी स्कूल गए थे। तपस्या वो चीज है जो आती नहीं बिना मेहनत के, और उसके लिए आप बच्चों को पैसे मांगते हैं, लूटना चाहते हैं। उनके पास पैसे देने को नहीं है, फिर भी कहते हैं आपको देने पड़ेंगे। वो इस देश के नागरिक नहीं है। ये तो फ्री मिलनी चाहिए शिक्षा। आप क्या जाने शिक्षा क्या होती है? आपको क्या पता? आप तो नशे में है सत्ता के। आप तो जिस संस्थान से आए वो भी नशे में संस्थान है, जिसने जिंदगी में देश के लिए कुछ नहीं किया, और आज बातें करते कि हम देश पे राज करेंगे। वो राज करना चाहते हैं धर्म के नाम पे, कर्म के नाम पे राज नहीं करना चाहते। कौन सा धर्म है जो कहता है कर्म नहीं वैल्यू रखता? बड़ा दुख होता है सोच के कि आज की तारीख में हमारी सरकार किस सोच की है। सोच तो कम से कम अच्छी होनी चाहिए। विद्या नहीं देते आप लोगों को, उसके लिए यूनिवर्सिटी खराब कर रहे हैं आप। सब कुछ आप निजी हाथों में देना चाहते हैं। अपनी लक्ष्मी को भी आप बेच रहे हैं। जो लक्ष्मी आप हैं, कंपनियां लक्ष्मी हैं देश की, कंपनियां देश को हेल्प कर रही हैं, प्रॉफिट भी दे रही हैं और वैसे भी दे रही हैं, उसको भी आप बेचना चाहते हैं।
सरस्वती आप देना नहीं चाहते, लक्ष्मी आप बेचना चाहते हैं। किसने अधिकार दिया आपको कि सबको उड़ा के बेच दो? हाँ, आप बनाते, कुछ करते, देखते, हम मान सकते चलो आपने बनाया है, आप इतनी उच्च कोटि के हैं कि आप ये सब बना लेंगे दोबारा, लेकिन आपने तो बनाया कुछ भी नहीं। आप तो दूसरे के किए मेहनत को पानी फेर रहे हैं। क्यों फेर रहे हैं आप? देश इतना बड़ा, इतने बड़े विद्वान इस देश में पढ़े लिखे लोग, उनको आप यूज नहीं कर सकते, उनकी क्षमता को इस्तेमाल नहीं कर सकते ताकि देश आगे बढ़े, ये चीजें बिकने से बच जाएं, इनको सुधार नहीं सकते तो किस काम की सरकार? अगर सब कुछ बेच के ही खाना है तो सरकार की जरूरत क्या है? मैंने अपना मकान बेच के खाना है क्योंकि मेरे पिताजी मुझे दे गए थे, मेरे दादाजी मुझे दे गए थे, तो मुझे कुछ करने की जरूरत क्या है? फिर मैं किस बात का हेड हूं फैमिली का? आप किस बात के हेड है इस देश के? आपने सब कुछ बेच के खाना है, देखो जी हमने बेच दिया और खुश हो रहे हैं बोल के कि हम बेच देंगे, हम डिसइन्वेस्टमेंट कर देंगे। ऐसे ऐसी सरकार पे शर्म आनी चाहिए। शुक्र है कि आप भारत की सरकार है, भारत की जनता बर्फ में है, भारत की जनता ठंडी जनता है, भारत का खून ठंडा है, नहीं तो आपके गृहवान से पकड़ के अब तो लटका भी दिया जा सकता था आपको, अगर कोई अरब देश होता या कोई दूसरा देश होता तो। मेरी चीज आप बेच रहे हैं, मेरी चीज, मेरे खून पनाई की, मेरे खून मेहनत की चीज आप बेच रहे हैं, मेरे बाप ने बनाई थी उसको आप बेच रहे हैं। आप अपने बाप की इज्जत नहीं करना चाहते मत कीजिए, लेकिन मैं तो इज्जत करूंगा। आपके बाप वो नहीं होंगे, मेरे बाप थे। शर्म आनी चाहिए ऐसी सरकार के हेड को भी और ऐसी सरकार के मंत्रियों को भी, और इस देश की जनता को भी उनको सपोर्ट कर रही है। अरे आप खुद कुछ नहीं कर सकते, जो कुछ करके गया उसको भी तोड़ दो तो क्या रह गया फिर? क्या है ये देश, क्या है ये सरकार? अरे शर्म करो, आपको जनता ने जहां पहुंचा दिया, आप किस्मत लिखवा के लाए थे ऊपर वाले से, आप वहां पहुंच गए। हर व्यक्ति वहां नहीं पहुंच सकता, लेकिन हाँ प्रश्न तो कर सकता है। अपोजिशन करना तो बेसिक राइट है, हमें करने का हक है, हम कर रहे हैं और करते रहेंगे। अपोजिशन करने में बहुत बड़ी क्षमता चाहिए, बहुत दिल चाहिए, हिम्मत चाहिए। सरकार के खिलाफ बोलने में हिम्मत चाहिए। सरकार के फेवर में तो कोई भी बोल देगा, क्योंकि जो सरकार ने बोलना है वो इसके चमचे पतीलों ने बोलना है, वो इसके भक्तों ने बोलना है, इधर से उधर नहीं हो सकते। चमचों का क्या है, जैसे चलाओगे चल जाएंगे, जितना निकालोगे सब्जी निकाल लेंगे उसमें से। चमचे चमचे होते हैं, पतीले पतीले होते हैं, लेकिन विरोधी विरोधी होते हैं। विरोधी के लिए दिमाग चाहिए। विरोधी के लिए जो सरकार ने काम किया उसको विद्या को पढ़ना पड़ेगा, उसके लेटर को पढ़ना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा, तभी आक्रोश आता है। खाली अपोजिशन भी ऐसे, अपोजिशन का काम बल्कि सरदार से ज्यादा होता है। सरकार कम काम करती है, अपोजिशन चेक करती है, उसको फॉलो करती है, उसको एनालाइज करती है, उसके मेरिट्स डिमेरिट्स को देखती है, तब वो आगे जाती है। तो अपोजिशन तो बहुत बड़ी चीज है जिसको हम समझते नहीं, हम मानते नहीं। अपोजिशन का मतलब है सच्चाई, अपोजिशन का मतलब है आगे आओ, समझो, विरोध करो, सब कुछ करो। सरकार तो काम करके बैठ जाएगी, उनका काम तो उनके मिनिस्टरों ने करके देना है, उनका काम तो उनके आईएएस ऑफिसर ने करके देना है। उन्होंने खाली जबान चलानी है, टेलीविजन पे आके उन्होंने तो मन की बात करनी है। दिमाग की बात कभी नहीं करते, वो मन की बात करते हैं। अरे मन तो गुलाम होता है, मन तो भ्रम में रहता है, मन तो इधर उधर जाता है। दिमाग से बात करके देखो, विरोध आपको स्वयं नजर आएंगे, आप स्वयं में स्वयं के विरोधी नजर आओगे। वो जरूरत होती है, वो क्षमता होती है कि आप स्वयं का विरोध करना सीखिए, आप स्वयं के काम को चेंज कीजिए, स्वयं के काम को चेक कीजिए, स्वयं के काम को ठीक कीजिए और हंसिए कि देखो मैंने गलत किया था, अब मैंने ठीक कर दिया। अपने आप पे हंसने वाला बहुत बड़ा वैज्ञानिक होता है, अपने आप पे बड़े हंसने वाला बहुत बड़ा विद्वान होता है, याद रख लेना। अपनी गलती सुधारने वाला ही इंसान होता है, मानव होता है, इंटेलिजेंट होता है। जो अपने विरोध ना सुन पाए कोई बात को तो उसे जानवर कहा जाता है। जानवर जानवर लड़ते रहते हैं अपने हिसाब से, लेकिन हम जानवर नहीं हैं, हम भारत के नागरिक हैं। हमारा पूरा उत्तरदायित्व है अपने काम को चेक करना। इसलिए मुझे खुशी है कि मैं विरोध करता हूं, चाहे सरकार कोई भी क्यों ना हो। मैं कभी सरकार का समर्थन, हाँ अगर सही काम होगा तो समर्थन जरूर करेंगे, और जो सही काम करेगा वो सही काम करेगा। लेकिन जो सही काम नहीं करेगा और कहेगा जो मैं काम कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ, तो वो कभी सही नहीं हो सकता। इसलिए मेरे दोस्तों,
गलत को गलत और सही को सही कहना ही सही है। आप कब तक झूठ पे चलोगे, जितना झूठ पे चलोगे उतना आपका नुकसान होगा और देश का नुकसान होगा। ये बात कह के मैं समाप्त करता हूँ। आप लोगों का धन्यवाद। जय भारत, जय संविधान, वंदे मातरम।